19 करोड़ 34 लाख 706 करोड़ रुपए। ये वो धनराशि है जो भारत सरकार ने 2022-23 में रिलीजियस प्लेसेस से अर्न की है। और मंदिरों से कितना अर्न किया है? 19,34,706 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये सारा पैसा मंदिरों से ही आया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मस्जिदों पर और बाकी रिलीजियस प्लेसेस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इनको सारा हक मंदिरों पर ही जताना है। तो अगली बार जब आप ये बोले कि मंदिर मंदिर क्या लगा रखा है, मंदिरों से देश चलता है क्या, तो याद रखिएगा कि भारत का रिलीजियस टूरिज्म करीब 3.02 लाख करोड़ रुपीस है और ये रिलीजियस टूरिज्म भारत की जीडीपी का 2.32% है। ये है पावर मंदिरों की। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश के मंदिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोजगार देते हैं, उनका घर उससे चलता है। अगर कोई मंदिर में पुजारी है, सेवा करने वाला है, पंडित है, आश्रम चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, उन्हें मंदिर से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। उनका घर, उनके बच्चे सब उसी कमाई से पल रहे हैं, उनके बच्चे उसे पढ़ रहे हैं। यह है मंदिरों से मिलने वाला डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। यही मंदिरों के बाहर बैठे जो वेंडर्स होते हैं, चाहे वो फूल वाले हो, फ्रूट्स वाले हो, नारियल वाले हो, चुनरी वाले हो, इन सभी के घर इनडायरेक्टली मंदिरों के कारण ही चल रहे होते हैं। और ये वो रोजगार है जो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभाता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। इंडिया में करीब 30 लाख प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब शामिल है। और ये नंबर देश के कंबाइंड स्कूल और कॉलेजेस से भी ज्यादा है। इस पे एक घड़ी चिंता करने वाली बात तो है कि स्कूल और कॉलेजेस से ज्यादा अगर हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप है तो ये बड़ा अटपटा नहीं है। लेकिन इस पे सोचने वाली बात यह भी है कि भारतीय इतिहास पूरी तरह मंदिरों से जुड़ा हुआ है और मंदिर भारतीय इतिहास में एक मुख्य भूमिका हमेशा से निभाते आए हैं। पहले एक समय में कई मंदिरों में ही लोगों को शिक्षा दी जाती थी, एक तरह से उस समय के वो स्कूल्स थे। और लाखों ऐसे मंदिर हैं जो सालों साल पुराने हैं। तो आज क्या, अगर आज से 500 साल बाद भी अगर आप ये डेटा देखोगे, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप की संख्या हमेशा स्कूल और कॉलेजेस कंबाइंड से ज्यादा ही होगी। और आज से 1000 साल पहले भी और आज भी और आज से 1000 साल बाद भी मंदिर लोकल इकोनॉमी को और एंटायर रीजन की इकोनॉमी को बहुत पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करता है। NSSO की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियंस रिलीजियस टूरिज्म यानी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाने के चक्कर में 4 गुना ज्यादा ट्रेवल करते हैं। और सिंपल सी बात है, सिंपल कैलकुलेशन है, जब एक परिवार ट्रेवल करता है तो बस, ट्रेन, लोकल शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, हर जगह पैसा पहुंचता है और उस जगह की लोकल इकोनॉमी में बढ़ावा होता है। और सरकारें भी उस शहर का विकास दुगनी स्पीड से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए राम मंदिर। आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को करीब 1 साल हो गया है और पिछले 1 साल में अयोध्या पूरी तरह से चेंज हो गया है। रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की है। करीब 3 लाख से ज्यादा लोग तो सिर्फ न्यू ईयर पर यानी 1 जनवरी 2025 को भगवान राम के दर्शन, उनके आशीर्वाद के लिए अयोध्या आ गए थे। और अगर ये टूरिज्म का आंकड़ा पूरे 2024 का देखे तो टूरिज्म के मामले में राम मंदिर ने आगरा के ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, 2024 में करीब 135.5 मिलियन भारतीय और 3153 इंटरनेशनल टूरिस्ट राम मंदिर के लिए आए थे। इतने सारे लोग राम भगवान के दर्शन के लिए आए थे, जो कि आगरा के 125 मिलियन टूरिस्ट के आंकड़े से काफी ऊपर है। राम मंदिर के बाद अयोध्या में रिलीजियस टूरिज्म करीब 70% तक बढ़ा है। और पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भारत सरकार ने काम भी बहुत तेजी से किया है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया गया है ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिवोटीज भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या आ सके, उनके आने की सुविधा हो जाए, ट्रेवलिंग में आसानी हो, इसलिए 68 किलोमीटर की अयोध्या रिंग रोड बनाई गई है। 4 लेन अयोध्या रिंग रोड के प्रोजेक्ट को पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है। राम वनगमन पथ, अयोध्या बाईपास और अयोध्या अकबरपुर बसकरी रूट, ऐसे बहुत से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ने अयोध्या पहुंचने की सुविधा बढ़ाई है, अयोध्या की कनेक्टिविटी को सुधारा है। अयोध्या में भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी 40,000 सीट से भी ज्यादा है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाया गया है। मल्टी लेवल पार्किंग की तैयारी की जा रही है। हेरिटेज और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए सरकार द्वारा जी जान लगाया जा रहा है। पंचकोशी और चौड़ा कोशी मार्ग को और चौड़ा और डेकोरेट किया गया है। 25 कुंडों को रिनोवेट किया जा रहा है और बहुत सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव लाइट्स, डेकोरेटिव पोल्स और हेरिटेज लाइट्स अक्रॉस अयोध्या हर जगह लगाई जा रही है। कौशल्या सदन का निर्माण हो रहा है। जोनल अर्बन फैसिलिटीज जैसे अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग बनना एक इशारा है कि अयोध्या विकास की किस गति पर चल रहा है। इमेजिन, आज से 1 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक राम मंदिर बनने के कारण अयोध्या की लोकल इकोनॉमी इतनी बढ़ जाएगी। एक राम मंदिर के कारण अयोध्या स्वर्ग के समान लगने लगेगा।
अयोध्या। एक राम मंदिर के कारण अयोध्या की कनेक्टिविटी इतनी सुधर जाएगी। एक मंदिर कैसे पूरे शहर को बदलने की ताकत रखता है, राम मंदिर उसका जीता जाता उदाहरण है। और अगर सरकार चाहे तो एक नॉर्मल शहर को भी हाईटेक सिटी बना सकती है। पीएम मोदी की सरकार उसका एक उदाहरण है। सालों का संघर्ष और हजारों लाखों का बलिदान इस राम मंदिर के पीछे रहा है। अयोध्या के लोग शायद वोट देने से पहले ये सब भूल सकते हैं, लेकिन सरकार अपने वादे इस पर नहीं भूल सकती और उन्होंने वो वादे पूरे भी किए हैं। और चाहे आप मुझे अंधभक्त बोल दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि 2014 के बाद रिलीजियस टूरिज्म एक तगड़े बूम पर आया है। 2014 में मोदी सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम को लॉन्च किया था, जिसका मकसद रिलीजियस प्लेसेस की लोकल इकोनॉमी को बढ़ाना था। और ये इतना सक्सेसफुल हुआ था कि 2021 में पीएम मोदी की ही सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 को भी लॉन्च कर दिया था। बार बार रिलीजियस टूरिज्म पर इतना पैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म भारत के 6% वर्क फोर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। और अब कुंभ मेला आ रहा है और उसमें न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे कागजों में वो रोजगार नहीं दिखने वाला, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बहुत से लोगों के घर चलेंगे और प्रयागराज की इकोनॉमी में तक ना भूल। तो एक मंदिर का महत्व आज से 5000 साल पहले बहुत था, आज भी बहुत है और आज से 5000 साल बाद भी बहुत होगा। यह है ताकत टेंपल की, यह है ताकत हमारे कल्चर की, हमारे धर्म की। लेकिन अगर हम एज ए टूरिस्ट किसी ऐसे शहर में जा रहे हैं जहाँ का मंदिर बहुत पॉपुलर है, जहाँ की बहुत मान्यताएं हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है एज ए टूरिस्ट। प्लीज अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो उस भावना से मंदिर जाइए, ना कि वहां पर कुछ क्रिंज रील्स और कुछ क्रिंज वीडियोस बनाने के लिए जाइए। केदारनाथ का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, वहां पर लोगों को महादेव के दर्शन से ज्यादा महादेव के मंदिर के साथ फोटो खिंचवाने में इंटरेस्ट है, वहां पे क्रिंज रील्स बनाने में इंटरेस्ट है। और सिर्फ क्रिंज रील्स नहीं, हम ऐसे मंदिरों के पास इतना कूड़ा कचरा फैला रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि क्या ये मंदिर हमें डिजर्व करते भी है या नहीं। ये मंदिर अगर अंडररेटेड रहते और कम लोग इसके बारे में जानते तो बेहतर नहीं होता। प्लस अगर आपके शहर में कोई प्रसिद्ध मंदिर है और आप इसी शहर के हैं, तो प्लीज होटल के रेट्स, रिक्शा के रेट्स, खाने के रेट एक वाजिब रेट रखिए। आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति दूसरे शहर से आया है तो थक हार के उसको खाना तो आपके शहर में खाना पड़ेगा, वही सोना पड़ेगा, तो उसे इस बात पर लूटिए मत, उसकी मदद कीजिए, वाजिब रेट रखिए, चाहे वो खाने के हो या फिर ट्रेवल के हो। और एज एन इंडियन हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर फॉरेनर्स टूरिस्ट के रूप में इंडिया में आ रहे हैं तो उनसे अच्छा से बिहेव करें, उनके साथ वेल बिहेव करें, उन्हें लूटे ना, उनके साथ क्रिंज वीडियोस ना बनाए, उनके साथ अनकंफर्टेबल फोटोज ना खिंचाए, वीडियोस ना बनाए, ऐसा माहौल ना बनाए कि हमारे देश की छवि खराब हो। आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर कि फॉरेनर दिखा नहीं, इंडियन उसके साथ जाकर नाचने लग जाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने लग जाते हैं, उन्हें अनकंफर्टेबल कर देते हैं। इससे हमारी इमेज खराब होती है और कुछ नहीं। बट इन द एंड रिलीजियस टूरिज्म भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे एक मंदिर पूरे शहर का नक्शा बदल देता है, पूरे शहर को डेवलप कर देता है, हमने इस वीडियो में देखा। आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।